सोलैंड 5 रिवर्थ ऑफ टांगसन के एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हम उसी वुल्फ मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके ऊपर टांगसन ने अटैक कर दिया था। लेकिन इस बीस्ट ने टांगसन को पकड़ लिया होता है और ये टांगसन को फेंकने ही वाला होता है कि तभी टांगसन ने इसके ऊपर मिस्टीरियस जेड हैंड से अटैक कर दिया होता है और टांगसन ये अटैक काफी जोर से इसकी आईज के ऊपर करता है, जिस वजह से इस वुल्फ बीस्ट की यहीं पे मौत हो जाती है और इसे मारते मारते टांगसन भी काफी ज्यादा थक गया होता है और ये इसे देखते हुए मन में कहता है कि बढ़िया, मेरा स्नीक अटैक सफल हो गया और ये अटैक सीधे इसके वाइटल पे हिट किया। वैसे तो मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन मैं टारगेट तक पहुंच ही गया अपना पूरा जोर लगा के। और इस तरफ ये मिस्टीरियस इंजर्ड पर्सन भी इसे देख रहा होता है और ये कहता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो टांगसन इससे कहता है कि लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, जिस पर ये बंदा भी मान जाता है और टांगसन कहता है कि ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी तुम्हें कहां से मिली, जैसे कि तुम अभी हुए थे और ये तुम्हारे पास कैसे है। तो ये बंदा हैरानी के साथ कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि कैसे एक डिवाइन मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं, और अगर तुम्हें सच में नहीं पता है तो तुम कैसे इस वुल्फ मॉन्स्टर को मार पाए। और टांगसन डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन को सुन के काफी हैरान होता है और ये पूछता है कि ये क्या होता है। तो ये बंदा बताता है कि डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे ह्यूमन बीइंग्स, मॉन्स्टर रेस और फेरी रेस के बीच में होता है। इनकी ब्लड लाइन कनेक्शन की वजह से और ब्लड लाइन के उस हिस्से की वजह से ये पावर इनहेरिटेंस में मिलती है। तो टांगसन कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब मिक्स्ड ब्लड से है, जिस पर ये बंदा कहता है कि हाँ, और सिर्फ इसी तरीके से हम थोड़ी सी पावर को पोजेस कर सकते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग मेरी तरह इंसानों की तरफ खड़े हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर मॉन्स्टर रेस और फेरी रेस के चमचे बन जाते हैं और इन गुलामों का स्टेटस ऑर्डिनरी ह्यूमन से कहीं ज्यादा ऊपर होता है और हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इंसानों के पास जीने का हक हो और गुलामी ना करनी पड़े। और इस बारी मैं विंड वुल्फ के लॉर्ड को असैसिनेट करने में फेल हुआ, जिस वजह से ही ये सब कुछ हुआ। और फिर टांगसन कहता है कि डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को गेन कर सकने का सिर्फ एकमात्र तरीका मिक्स्ड ब्लड इनहेरिटेंस ही है क्या। और फिर ये बंदा कहता है कि तुम खुद भी डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को हासिल कर सकते हो एक इनहेरिटेंस को फॉर्म करके, और इसे किसी और को पास करने के बाद अगर वो पर्सन इसके लिए फिट बैठता है तो वो इसे अपने पास रख सकता है और इसे यूज कर सकता है, लेकिन अगर तुम उसके लिए फिट नहीं बैठते हो तो तुम मारे जाओगे। तो टांगसन कहता है कि क्या मॉन्स्टर गॉड पावर को मॉन्स्टर रेस और फेरी रेस से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये बंदा खून की खांसी करते हुए कहता है कि ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ब्लड लाइन डिस्टर्ब होती है तो वो मारा जाएगा। मेरा नाम जू जियाजिन है और मेरी कंडीशन के हिसाब से मैं काफी जल्द ही मरने वाला हूँ, और मैंने अच्छे से देखा कि तुम इतनी कम उम्र में कितने ज्यादा पावरफुल हो और मैं अपनी मॉन्स्टर गॉड पावर को तुम्हें पास कर सकता हूँ। और अगर तुम इंसानों की मदद करना चाहते हो तो तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर तुम इसे ढूंढने की कोशिश करते हो तो तुम इसे आराम से ढूंढ सकोगे। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिडेम्पशन है और इसका मकसद इंसानों को ढूंढ के उन्हें बचाने का है। और ये अपनी मॉन्स्टर गॉड पावर को देते हुए कहता है कि एक दिन हम मॉन्स्टर और स्पिरिट्स को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जिन्होंने हम इंसानों को गुलाम बना रखा है, और तुम मेरी बॉडी को कलेक्ट मत करना और कभी भी अपने आप को एक्सपोज मत होने देना, और बड़े होके जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनो। और ये ह्यूमन बीइंग्स का नारा लगाते हुए अपनी पावर को टांगसन को दे देता है, और जैसे ही ये वाइल्ड एनर्जी टांगसन के अंदर जाती है तो टांगसन को ऐसा लगता है कि उसे काफी ज्यादा दर्द होगा, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसकी मिस्टीरियस हेवन स्किल की वजह से ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाती है और ये मॉन्स्टर गॉड पावर इसकी बॉडी को नरिश करती है, और तो टांगसन की मिस्टीरियस हेवन स्किल भी इम्प्रूव हो जाती है। और इस प्रोसेस के खत्म होने के बाद टांगसन मन में कहता है कि बढ़िया बढ़िया, मेरी मिस्टीरियस हेवन स्किल काफी तेजी से मॉन्स्टर गॉड पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है और इसके फिट होने की तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और जैसा कि टांगसन ने पहले सवाल किया था कि मॉन्स्टर रेस और फेरी रेस की मॉन्स्टर गॉड पावर को छीना जा सकता है या नहीं, जिस पर इस बंदे ने मना कर दिया था, क्योंकि अगर ब्लड लाइन डिस्टर्ब होती है तो ये मारा जाएगा। लेकिन टांगसन ने इस बंदे की मॉन्स्टर गॉड पावर को आराम से इंटीग्रेट कर लिया अपनी मिस्टीरियस हेवन स्किल की मदद से, इसलिए इसे ऐसा लगता है कि ये बाकियों की भी ब्लड लाइन पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसी चीज को आजमाने के लिए टांगसन उस वुल्फ की डेड बॉडी के ऊपर अपने हाथ को रख के मिस्टीरियस हेवन स्किल को यूज करता है, और इस स्किल को यूज करके ये काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि ये काम कर गया। इस मॉन्स्टर वुल्फ की बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन पावर है इसे निश्चित रूप से आसानी से मेरी मिस्टीरियस हेवन स्किल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिसके बाद ये दूसरे
दूसरे पे भी इसी चीज को आजमाता है और टांगसन यहाँ पे अपना ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता है और तुरंत ही अपने ट्रेसेस को यहाँ से मिटा देता है और विंड वुल्फ टाउन के अंदर ह्यूमन रेजिडेंस के अंदर लौट आता है और ये रेजिडेंस में एक कोने में बैठ के कल्टीवेट करने लगता है और ये ऐसे ही पूरी रात बैठ के कल्टीवेट करता है और सुबह के टाइम मन में कहता है कि मैं क्लियरली फील कर सकता हूँ कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा एनहेंस हो गई है और कल रात को तो क्या ही बढ़िया डिस्कवरी हुई और मुझे इस न्यू पावर को अडेप्ट करना ही होगा जिससे कि मैं जल्द से जल्द काफी स्ट्रॉन्ग हो सकूं। जिसके बाद रिडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ के उसे ज्वाइन करूंगा और उसके सहारे रीइंकार्नेटेड जिया वू को ढूंढूंगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।